नमस्कार। आज का ये छोटा सा वीडियो आपको विशेष जानकारी के लिए लाया हूं। अनुभव अध्ययन के आधार पर देश प्रजातंत्र है और लोकसभा का चुनाव 24 में होने वाला है। लोकसभा का चुनाव 24 में होने वाला है। जब हम लोग विद्यार्थी थे तो एक कहानी पढ़ते थे। वो कहानी था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, लेकिन सारे कबूतर फंस जाते थे। आज वही परिस्थिति इस यहां पर राजनीतिक दलों का है और मैं उसको रिलेट कर रहा हूं इसलिए कि आपका मानसिक धरातल पर आप अगर नौजवान हैं, अगर आपका उम्र 15, 16, 20, 25 बरस का है, तो आपका दिमागी हालात बिल्कुल साफ हो, आप बात समझें। अब देखिए, कांग्रेस अभी आज के पेपर में उन्होंने लिखा, क्या भाई हम सस्ता में पेट्रोल और डीजल देंगे। जरा सोच लीजिए, 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे और नौकरियां का वादा है। बिल्कुल 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, नौकरी का वादा, यानी कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। हर घर में एक डीएम और एसपी हो जाएंगे, कोई पैसे की कमी नहीं है। जरा इस बात को अब आगे देखें। बिहार में कहा गया चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव, कि पहला कैबिनेट में 10 लाख को नौकरी देंगे। मेरे युवा मित्रों, आप देखें 10 लाख को नौकरी क्या मिली। हाँ, इतना जरूर है कि पटना शहर में लाठीचार्ज बराबर होता है। जो भी शिक्षक बंधु हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान मित्र हैं, जिनको रोजगार चाहिए, जिनका जीवन अभी नया है, जिनकी अभी अनुभव थोड़ा कम है, वो इन नेताओं के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, और नौजवान फंस जाते हैं। क्या भाई, अरे भैया आएंगे तो 10 लाख का नौकरी हो जाएगा, लेकिन नौकरी कहां है। अब सेम स्थिति अब यहां देखें। आप पढ़े लिखे लोग हैं, 2004 से 14 तक जिनकी सरकार थी, उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर विदेशी कंपनियों से एक बॉन्ड खरीद लिया और कहा क्या कि 2026 तक हम उसका पेमेंट करेंगे, और फ्री में पेट्रोल ले लिया, पेट्रोल और डीजल। और आज भारत सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो पेमेंट कर रहा है। यानी ये राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं, उनका चुनाव जीतना, वो यहां तक शासन कर लिए, अब सत्ता में नहीं है, तो स्वाभाविक है आम जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर आम जनता से लेना होता तो फिर ये 26 तक भुगतान कैसे होगा भाई। अभी जो सरकार आएगी वो भुगतान कैसे करेगी। ये एक विस्तृत बात है। अब आप देखें, नौकरियां का जहां तक प्रश्न है, राजनीतिक दल हैं, देश प्रजातंत्र है, नौकरी के लिए बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज, क्वेश्चन आउट। राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उनका शासन है क्या। राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ये जो गैर शासित राज्य है, क्या वहां नौकरियां लग गया, सब कोई को रोजगार मिल गया। क्या उद्योग के लिए उनको लोन मिल रहा है। मित्रों, आपको मैं इसलिए इस विषय को रख रहा हूं कि ये नेताजी हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। अब एक और उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूं, जरा इसे आप समझें।
नेताजी लोगों ने जमींदारी उन्मूलन किया, जमींदारों की बड़ी शिकायत की, जमींदार इतने चोर हैं, लुटेरा हैं, ये इस तरह का उन्होंने काम किया, उनकी सत्ता हमने समाप्त कर दिया। बहुत अच्छा। तो उसके बाद जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो उन्मूलन के बाद उनको पेंशन मिलता था। आज पेंशन भी 1970-71 के बाद बंद कर दिया गया कि नहीं, ये गलत चीज है। देश का जनता सब समान है, भारत का संविधान में सबको समान अधिकार है, ये विषय आ गया और अच्छा भाषण हुआ, आम जनता खुश, क्या बात है, इनको मिलने वाला पेंशन समाप्त। और पुनः आप देखें जमींदारी उन्मूलन होता है और यहां से विधायक और सांसद जमींदार हो गए। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 महीना 5 महीना भी विधायक रह गए, विधान परिषद में आ गए, सांसद आ गए, तो लगभग 50,000 से उनका पेंशन शुरू हो जाता है। आप ये आंकड़ा देखें, और इनको करीब 1.5 लाख 2 लाख, अगर 2-4 जगह से ये सांसद विधायक रहे तो 1.5-2 लाख इनको पेंशन मिलता है, साथ ही 2-4 पुलिस भी मिलता है। यानी एक वर्तमान जमींदार जो हैं उनके ऊपर सरकार का खर्चा कम से कम 3 लाख से 5 लाख है। जमींदारी उन्मूलन हो गया और नया जमींदारी शुरू हो गया। चूंकि श्रम एवं समाज कल्याण के छात्र होने के नाते, एक शोधकर्ता होने के नाते, अध्ययन और अध्यापन में ये सारा विषय हमारे जीवन काल में भी आया। सरकार बहुत तरह की घोषणाएं सरकार की आती है, राजनीतिक दल की आती है, और सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद उनका वो काम समाप्त हो जाता है और फिर वो वहीं पर पहुंच जाते हैं कि अगला चुनाव हम कैसे जीते, उसके लिए क्या करना है। धन्यवाद मित्रों। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।